हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना, तभी सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने राजस्थान की भाषा और बोलियों से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए इस वीडियो में जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो का बीच में से कहीं से भी मिस मत करना और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? राजस्थान की भाषा और बोलियां। तो चलो आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है, राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? मणिहर, जीनादत्त सूरी, सीताराम लालस, हनुमंत किंकर। तो राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? तो इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा। राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक हैं हनुमंत किंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली खेराड़ी बोली में शामिल नहीं है? तो इन बोलियों में से खेराड़ी बोली में कौन सी शामिल नहीं है? तो खेराड़ी बोली में शामिल नहीं है राठी। तो इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, खेराड़ी बोली है जो शाहपुरा भीलवाड़ा व बूंदी में बोली जाती है। शाहपुरा भीलवाड़ा और कहाँ बोली जाती है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं। दादू जी की वाणी किसकी है? संत दादू की। तो दोस्तों, ये सारी रचनाएं लिखी है ढूंढाड़ी में। बी ऑप्शन सही होगा। और ढूंढाड़ी बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा आदि क्षेत्रों में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन मथुरा की ब्रज भाषा का राजस्थानी रूपांतरण है? तो मथुरा की ब्रज भाषा का राजस्थानी रूपांतरण क्या है? डिंगल, पिंगल, कामदरी, मोदिया। तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही होगा, पिंगल। मथुरा की ब्रज भाषा का राजस्थानी रूपांतरण है पिंगल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? तो मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण कौन सी भाषा है? बागारी, मालवी, माओटी, रांगरी। ये रंगरी है, ये है रांगड़ी। तो मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण क्या है? तो मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली मालवी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेरी और बांगड़ी बोलियां राजस्थान की निम्नलिखित किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? बीकानेरी और बांगड़ी पश्चिमी राजस्थानी में, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में या दक्षिणी राजस्थानी में? बीकानेरी और बांगड़ी बोलियां राजस्थान की किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो दोस्तों, ये आती है पश्चिमी राजस्थानी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली खेराड़ी बोली में शामिल नहीं है? तो इनमें से खेराड़ी बोली में शामिल कौन सी नहीं है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या राठी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपभाषा नहीं है? तो इसमें से ढूंढाड़ी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तोरावटी, राजावती, नागरचोल, राठी। तो इसमें आपका
द ऑप्शन सही होगा, राठी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है बताऊं? स ऑप्शन सही होगा, बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। निमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? तो इसमें आपका स ऑप्शन सही होगा, मालवी की। अगला क्वेश्चन है, गिरियसन ने किस बोली को भिल्ली बोली कहा? बांगड़ी, अहिरवाटी, हाड़ौती, डिंगल। इनमें से गिरियसन ने किस बोली को भिल्ली बोली भी कहा है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, बांगड़ी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो राजस्थान की कौन सी बोलियों पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ढूंढाड़ी, ब्रज, वागड़ी, मेवाती। गुजराती का मजबूत प्रभाव किस बोली पर है? तो इसमें आपका स ऑप्शन सही होगा, वागड़ी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर टेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं, 11वीं, 13वीं या 10वीं सदी। तो कौन सी सदी में राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी? तो एलपी तेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही होगा, मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ी बोली है वो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, डटकी, थाली, खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? तो यह है मारवाड़ी की। किसकी उपबोलियां हैं ये? मारवाड़ी की। ब ऑप्शन सही होगा। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। विश्वदेव रासो की प्रमुख रचना भी गोड़वाड़ी बोली में लिखी गई है। तो गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? सिरोही। सही होगा। गोड़वाड़ी कहाँ बोली जाती है? सिरोही में। बांगड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू। तो बांगड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। और बांगड़ी बोली की जो सहायक है वो है भीली। कौन सी बोली है? भीली। भीली बोली इसकी सहायक मानी जाती है बांगड़ी की। अगला है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? कौन से संत ने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई।
दोस्तों जो मेवाती है ये अलवर की किशनगढ़, तिजारा, इधर गोविंदगढ़, भरतपुर की जो कामा डेग आदि तहसील है उनमें बोली जाती है। तो कौन से संत ने उपयोग नहीं किया इस बोली का? तो इसमें आपका स ऑप्शन सही होगा, सुंदरदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है? मारवाड़ी की उपबोली राठी, ढूंढाड़ी की उपबोली नागरचोल, मेवाती की उपबोली खेराड़ी, मालवी की उपबोली राजावाटी। तो कौन सी सही सुमेलित है? तो ढूंढाड़ी की जो प्रमुख बोलियां हैं ये किसकी, इसमें जो सही है वो है बै। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? नागरचोल। दोस्तों ढूंढाड़ी बोली की नागरचोल है, राजावाटी है, चौरासी है, किशनगढ़ी है, अजमेरी है, काठेड़ी है, हाड़ौती है। ये सारी उपबोलियां ढूंढाड़ी की उपबोली हैं। राजावाटी, तोरावाटी, किशनगढ़ी, नागरचोल, अजमेरी, काठेड़ी, हाड़ौती आदि किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? तो राजस्थानी शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? गुजरात, नाथद्वारा, बूंदी, अपभ्रंश शैली। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा, अपभ्रंश शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्बाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। निम्बाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? तो इसमें आपका स ऑप्शन सही होगा, मालवी की। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली है ब्रज, मारवाड़ी, खेराड़ी, ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली। तो यह है ढूंढाड़ी। द ऑप्शन सही होगा, कौन सी है? ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? कुंभा के द्वारा रचित नाटकों में किस भाषा का प्रयोग है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवीय या कोई नहीं। तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही होगा, मेवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो इनमें से कौन से जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा, अलवर में कौन सी बोली जाती है? मेवाती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो मराठी भाषा का प्रभाव किस बोली पर है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी। तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही होगा, मालवी। अगला क्वेश्चन है, बोली जिसमें सुंदरदास का साहित्य प्राप्त होता है? तो इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा, ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस बोली पर है? वागड़ी, अहिरवाटी, ढूंढाड़ी, मेवाती। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा, ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले की बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अलवर जिले की बहरोड और मुंडावर में
कौन सी बोली बोली जाती है? रांगड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, अहिरवाटी। तो इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा, अहिरवाटी। अगला क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, डिंगल। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मारवाड़ी, मेवाती, बांगड़ी, ढूंढाड़ी। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा, वागड़ी। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा बूंदी झालावाड़, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिक्कर झुंझुनू। तो इसमें आपका स ऑप्शन सही होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? ढूंढाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, तोरावटी। संत चरणदास का साहित्य। चरणदास का साहित्य। तो वो मिलता है मेवाती में, स ऑप्शन सही होगा। संत चरणदास जी का साहित्य मेवाती में मिलता है, और मेवाती अलवर की किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़ आदि तहसीलों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई है? जय सिम्हा सिद्धाराज, उदयोधन सूरी, भोज, हेमचंद्र सूरी। तो राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण किस में लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हेमचंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद्र सूरी के द्वारा। उन्होंने देसानी नाममाला व शब्दानुशासन लिखा था। देसानी और शब्दानुशासन। निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी। इसमें बेमेल कौन सा है? तो इसमें है ढूंढाड़ी। निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? इनमें से कौन सा विद्वान राजस्थानी भाषाओं बोलियों से संबंधित नहीं है? नोम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था 1912 में। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। तो बताओ कौन संबंधित नहीं है राजस्थानी भाषा से? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, नोम चॉम्स्की राजस्थानी भाषाएं बोलियों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? मालवी, रांगड़ी, मालड़ी, मेवाड़ी। तो इसमें आपका ब सही होगा, रांगड़ी। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ढूंढाड़ी के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी, खेराड़ी।
तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। खेराड़ी ढूंढाड़ी की उपबोलियों में शामिल नहीं है। खेराड़ी वो है मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण। मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचयिता हैं। तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचयिता कौन है? किसना आडा, ईश्वरदास, करणीदान कवैया, कुशल लाभ। पिंगल शिरोमणि। तो इसमें होगा द कुशल लाभ। पिंगल शिरोमणि की रचयिता कौन है? पद्मनाभ। और इनका एक और है, वो है नहीं, ये कुशल लाभ, वो पद्मनाभ दूसरे हैं, सॉरी। अगला है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इनमें से ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? अहिरवाटी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। तो अहिरवाटी नहीं है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, बांगड़ी, मेवाती, ये सभी। तो पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो पूर्वी राजस्थान की बोलियां ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ए ऑप्शन सही होगा, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी राजस्थानी की किस क्षेत्र की बोलियां हैं? पूर्वी राजस्थानी की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थानी की या दक्षिणी राजस्थानी की? तो ये है पश्चिमी राजस्थानी की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कवि कुशल लाभ ने, शिरोमणि ने, जेम्स टोड ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। तो इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था 1912 में। अपनी पुस्तक थी उनकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और 1912 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल, पिंगल, बिंगल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन सही, डिंगल। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है डिंगल। अगला क्वेश्चन है मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। अजमेर ब्यावर, अलवर भरतपुर, करौली सवाई माधोपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो मेवाती राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही होगा, ये बोली जाती है अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती। वह ऑप्शन सही होगा, मेवाती करती है। अगला क्वेश्चन है लालदासी और चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? लालदासी और चरणदासी संप्रदायों का साहित्य तोरावटी में, मेवाती में, मारवाड़ी में, अहिरवाटी में।
तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही होगा, मेवाती में। अगला क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, यह है हाड़ौती में। किस भाषा में रचित है? क्योंकि सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था बूंदी में, और ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास एवं प्रमुख ग्रंथ एवं छंदों की रचना की है। इसलिए ये बूंदी के रहने वाले सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने अपनी जो रचनाएं रची थी वो रची थी हाड़ौती में। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो चारण शैली को पिंगल शैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। खेराड़ी, रांगड़ी, गोड़वाड़ी, निमाड़ी। मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्या कहलाता है? खेराड़ी। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया? आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया? गुमानी राम कायस्थ ने, भोलानाथ शुक्ल ने, द्वारकानाथ भट्ट ने, ब्रजनाथ भट्ट ने। तो आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद करने वाले थे गुमानी राम कायस्थ। ए ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो किस साहित्य शैली में लिखा गया है? पिंगल, डिंगल, सोरठा, भाट। तो ये लिखा गया है पिंगल में। किस में लिखा गया है? पिंगल में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। इनमें से राजस्थान की किस बोली को जयपुरी व झाड़साई भी कहा जाता है? तो इसमें आपका स ऑप्शन सही होगा, ढूंढाड़ी को जयपुरी व झाड़साई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी प्रभाव है? तो मराठी भाषा पर किस बोली पर है मराठी भाषा का प्रभाव? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मालवी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? तो यह है मालवी पर। कौन सी भाषा पर है? मालवी पर। तो इसमें आपका